प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य इस किताब से उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन में जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो हम लोग वचन में सीखने समझने से पहले एक प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर इस समय को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर आपका बुद्धि समझ ज्ञान का आत्मा, परमेश्वर आपका परमेश्वर काउंसिल का आत्मा परमेश्वर हमें भेजिए परमेश्वर, ताकि हम लोग इन गहराई की गुप्त बातों को हम लोग सीख सके, समझ सके परमेश्वर। और सभी लोगों को पिता परमेश्वर आप आशीषित करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में जो है, मैं चाहता हूँ कि आप अपना बाइबल लीजिए और उस बाइबल में जो है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य जो बाइबल के आखिरी किताब है, और उस आखिरी किताब में जो पहला वचन है उस पहले वचन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उस पहले वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वो इस तरह से हैं कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वचन क्या कहना चाहता है हमसे। आमीन। तो सबसे पहली बात जो है रेवलेशन या फिर प्रकाशित वाक्य, जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि रेवलेशन। तो रेवलेशन अगर हम लोग यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में अगर उसका जो सही से अनुवाद अगर हम लोग देखेंगे, ग्रीक भाषा में जो लिखा है उसको अपोकालिप्सिस ऐसे कहते हैं ग्रीक भाषा में। और जिसका मतलब होता है कि रिवीलिंग, मतलब उसको प्रकट करना या खुलकर बताना, या फिर अनवेलिंग मतलब कोई चीज़ ढकी हुई है, उस चीज़ को हमको खोलकर दुनिया के सामने लेकर आना, इसका सही मतलब ये होता है। तो रेवलेशन इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ ढकी हुई है, जो छुपी हुई है या फिर गुप्त बात है, और उस गुप्त बात को जो है उसे जो है दुनिया के सामने लाना है। हालेलुया। अब बहुत ही अच्छी बात यह है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य जो है ना, ये गुप्त जो बात है, ये गुप्त बात या ये जो छुपी हुई जो बात है, ये किसकी बात है? तो बाइबल में ऐसे लिखा है वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। वो किसका प्रकाशित वाक्य है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। बहुत सारे लोग जो हैं उसको यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य इस तरह से मतलब उसका टाइटल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे उस चीज़ को, तो यूहन्ना एक जरिया था यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य को इस दुनिया में लाने के लिए। आमीन। समझ रहे इस बात को कि ये जो प्रकाशित वाक्य है वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जो उसने जो है परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाएं। हालेलुया। तो आप यहाँ पर देखना है दो बात है यहाँ पर कि दासों को और यूहन्ना जो दास है उसको। हालेलुया। दासों को और यूहन्ना एक दास है। अगर हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे मतलब पुराने मतलब इसमें यूनानी भाषा में अगर हम लोग देखेंगे उसमें, तो उसे जो है बॉन्ड सर्वेंट कहा जाता है। मतलब ही इज़ नॉट अ सर्वेंट ओनली, बट ही इज़ अ बॉन्ड सर्वेंट। जैसे अगर मैं मराठी बाइबल में अगर आपको मैं पढ़कर दिखाता हूँ, मराठी बाइबल में किस तरह से लिखा है आप देखिए। येशू ख्रिस्ताचे प्रगटीकरण हे त्याने आपल्या दूताला पाठवून निज दास योहान याला कळविले। निज दास, आप समझे इस बात को, जे लवकर झाले पाहिजे ते निज दासांना दर्शविण्याकरता त्याला हे देवापासून प्राप्त झाले। निज दासांना, निज दास मतलब बॉन्ड सर्वेंट। एक देखो, दासों में दो प्रकार है, आप समझे इस बात को। दास जो रहते हैं उन दासों में दो प्रकार रहते हैं। एक जो दास रहता है ना, वो कुछ समय के लिए दास रहता है, और एक जो दास रहता है जिसे निज दास या फिर बॉन्ड सर्वेंट कहते हैं, जो वो सर्वेंट जो रहता है ना, वो जो दास रहता है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है अपने मालिक के पास रहता है। समझ में आ रहा है आपको? जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति आता है कि हाँ मैं आपके यहाँ पर काम करूँगा, 1 घंटे के लिए काम करूँगा, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए।
या मैक्सिमम 7 साल के लिए काम करूँगा। 7 साल के बाद अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो 7 साल के बाद जो है उन दासों को फ्री किया जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था कि अभी आप फ्री हो, अभी आप आज़ाद हो। और वो दास क्या करते थे, अपने जो मालिक से विदा लेकर अपने अपने गांव चले जाते थे। आमीन, हालेलुया। तो वो एक दास रहते थे और एक दूसरे दास रहते थे जो जन्म से ही दास है और वो हमेशा हमेशा के लिए मालिक के साथ ही रहेंगे जब तक वो मर ना जाए, तब तक उनको फ्री नहीं किया जाता था, उनको छोड़ नहीं दिया जाता था। वो ज़िंदगी भर तक जो है अपने मालिक के साथ ही रहेंगे। वो ऐसे दास रहते थे। तो अगर ये प्रकाशित वाक्य जो है अगर हमको समझना है तो हमें कैसा दास बनना चाहिए? हमको कुछ समय का दास बनना चाहिए, कुछ घड़ी का दास बनना चाहिए, या हमें बॉन्ड सर्वेंट बनना चाहिए, निज दास बनना चाहिए? जब हम यीशु मसीह का निज दास बन जाते हैं तभी जो है ये प्रकाशित वाक्य जो है यीशु मसीह हमें जो है पवित्र आत्मा जो है हमें खुलकर सिखाने के लिए, समझाने के लिए उसको प्रकट करना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? क्योंकि जब तक हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को, यीशु मसीह को समर्पित नहीं कर देते तब तक जो है प्रकाशित वाक्य ये किताब जो है हमारे पास जो है वो प्रकट होकर सही से समझ में नहीं आ सकती। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य किसने दिया है। प्रकाशित वाक्य तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने कुछ बातें गुप्त रखी है, कुछ बातें छुपा कर रखी हैं, और यहाँ पर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य दे रहा है अपने दासों को। क्यों दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो जो बातें, गुप्त बातें हैं, वो सिर्फ छुपी ना रहें बल्कि दुनिया के सामने आ जाए। हालेलुया। बाइबल में ऐसा भी कहा है वचन में कि परमेश्वर अपने दासों पर, अपने भविष्यवक्ताओं पर जो है कोई बात अगर प्रकट ना किए बिना कोई भी काम पूरा नहीं करता है। हालेलुया। तो आने वाले दिन की बातें जो इस प्रकाशित वाक्य की किताब में पूरी तरीके से लिखी गई हैं। तो परमेश्वर ने अगर दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर चाहता है कि आने वाली बातों को हमको दिखाएं, और वो चाहता है कि हम आने वाली बातों को देखें, समझें और उससे जो है शिक्षा लेकर और लोगों को बताएं, और हम लोग तैयार रहें कि यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर तो हम उसके साथ में चले जाएं। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर परमेश्वर चाहता था कि नहीं, ये छुपी हुई बातें हैं, ये गुप्त बातें हैं, ये मुझे किसी को नहीं बताना है, मैं ऐसे ही जो है सारी बातें कर कर दिखाऊंगा, तो परमेश्वर ये बातें सबके सामने नहीं ला कर था। क्योंकि आप देखिए उसी वचन में इस तरह से लिखा है, जो परमेश्वर ने इसलिए दिया। हालेलुया। किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। किसे दिया है? दासों को दिया है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दास समझे, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इसको समझे, हम लोग इसको अध्ययन करें। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है इसे पाकर, इसे समझकर आशीषित हो जाएं। आमीन, हालेलुया। अब सवाल यह आता है, ये क्यों दिया परमेश्वर ने, या यीशु मसीह ने ये प्रकाशित वाक्य की किताब हमें क्यों दी है? तो उसका उत्तर यह है कि वचन में इस तरह से लिखा है, वो उसने इसलिए दिया है कि अपने दासों को, मतलब हमें, वे बातें, ऐसी जो घटनाएं होने वाली हैं जिनका शीघ्र होना आवश्यक है, जो बहुत जल्दी 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 होने वाली हैं, वो बहुत ही तेज़ी से होने वाली है इस दुनिया में, अवश्य हैं, दिखाएं। हालेलुया। बोलो दिखाएं। क्यों दिखाएं? मतलब परमेश्वर दिखाने वाला है। हालेलुया। और उसने किसके द्वारा वो चीज़ें दी हैं? तो उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा। हालेलुया। तो यूहन्ना के पास जो है, यूहन्ना जब पतमुस नामक एक टापू था, उस पतमुस नामक टापू में जब यूहन्ना था, उस टापू में जो है स्वर्गदूत उसके पास आकर, स्वर्गदूत ने जो है उसको जो है वो सारी बातें जो है प्रकट कर कर दिखाए। आमीन, हालेलुया। देखो, अभी यहाँ पर जो है बहुत ही गहरी बात है और बहुत ही समझने वाली बात है। आप देखना, यूहन्ना एक परमेश्वर यीशु मसीह का ऐसा दास है जिसे बाइबल में ऐसा लिखा है जिससे यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्रेम रखता था। हालेलुया। जैसे उधर बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि उस दास के पास जिसे तू प्रेम रखता है। हालेलुया। तो वो दास कौन था? वो यूहन्ना था। आप देखना कि यीशु मसीह जब कलवारी क्रूस पर लटका हुआ था तो उसका जो एक खास दास जिसके ऊपर यीशु मसीह कलीसिया बनाने वाला है और जिसके द्वारा अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए, वो था पतरस। लेकिन पतरस अंतिम क्षण में, जो यीशु मसीह का अंतिम क्षण था कलवारी क्रूस के सामने, पतरस वहाँ पर नहीं था। हालेलुया। वहाँ पर कौन था? मरियम थी, यीशु मसीह की माँ थी,
और यूहन्ना था। हालेलुया। और आप देखना यीशु मसीह कलीसिया की जिम्मेदारी जो है पतरस के हाथों में दे रहा है। समझिए इस बात को, यीशु मसीह कलीसिया जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी पतरस के हाथों में दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना के हाथ में दे रहा है। हालेलुया। रीज़न क्या था? क्योंकि यूहन्ना आखिरी समय तक था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह कि कलीसिया के लिए पतरस तो बहुत बड़े बड़े काम करेगा, लेकिन जब उसकी माँ जो है उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उसकी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा वहाँ पर? क्योंकि यीशु आगे का भी जानता है कि पतरस को जो है वहाँ पर शहीद किया जाएगा, उसको जो है मार्टियर किया जाएगा, उसको उल्टे क्रूस पर लटका कर मार डाला जाएगा। आप देखना हिस्ट्री में कि पतरस को किस तरह से मारा गया था। पतरस ने ऐसा कहा था मरते समय कि मेरे प्रभु को तो तुमने सीधे क्रूस पर लटका कर मारा था, लेकिन मुझे उल्टे क्रूस पर लटका कर मार दो। तो पतरस को उल्टे क्रूस पर लटका कर मार दिया गया था। तो बात यह है कि यूहन्ना एक ऐसा दास था, मतलब लोग कहते हैं कि उसको बहुत बार जो राजा था उसने मारने की कोशिश की थी। हालेलुया। जो उस समय का रोमन का जो सम्राट था, उसने बहुत बार यूहन्ना को मारने की कोशिश की थी। इतने बार उसको मारने की कोशिश की थी कि उसको ऊंचाई से फेंक देते थे या फिर एकदम गर्म तेल की कढ़ाई में जो है उसको डाल देते थे, लेकिन वो सही सलामत वापस आ जाता था। तो वो सम्राट भी एकदम डर गया, बोला कि ये आदमी क्या है करके। तो फिर जो है उसको एक ऐसे अलग टापू पर भेज दिया, जिस टापू को पतमुस कहते हैं। उस पतमुस नामक टापू पर जो है उसको छोड़ दिया, बोला जा करके उधर रह करके। और यूहन्ना जो है बहुत बूढ़ा हो चुका था, मतलब अपना 90s प्लस यूहन्ना था। उस समय पर जो है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो है वो स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना के पास आया था। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तुम जवान हो, अभी जवान हो तो जवानी में जो है प्रभु की सेवकाई करो, और आप जो है फिर आपको जब आप ओल्ड एज हो जाओगे तो आपको सेवकाई करने को नहीं मिलेगी। मैं आपको कहता हूँ कि परमेश्वर, आप छोटे बच्चे हो या फिर आप जवान हो या फिर आप एक बूढ़े व्यक्ति हो, परमेश्वर को अगर आपका इस्तेमाल करना है तो परमेश्वर किसी भी तरीके से और किसी भी समय और किसी भी घड़ी आपका इस्तेमाल कर सकता है। शर्त इतनी है कि आप इस्तेमाल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप अपने ज़िंदगी में निर्णय लेते हो कि परमेश्वर, मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ परमेश्वर, यस, तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। फिर जो है आप ये मत सोचिए कि कैसे करेगा, किस तरह से करेगा। जैसे देखिए, आप पतमुस नामक टापू पर यूहन्ना है, और उस टापू पर यूहन्ना ने ऐसा सोचा भी नहीं रहेगा, या फिर वो उस समय ऐसा सोचता रहेगा, अरे यार अभी मैं तो जेल में आकर बंद हो गया, ये पतमुस नामक टापू पर मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर किसको सुसमाचार बताऊँ, अभी यहाँ पर या प्रभु के लिए किसको प्रभु में लेकर आऊँ, अभी यहाँ पर किसको प्रभु में लेकर आकर बपतिस्मा लूँ, कहाँ पर यहाँ पर कहाँ चेले बनाओ, ऐसा वो सोचता रहेगा। लेकिन आप देखिए उसी टापू पर जो है वहाँ पर उसको ये जो है प्रकाशन जो है मिलता है, और इसी प्रकाशन में जो है अंतिम किताब बाइबल की लिख कर आ जाती है। हालेलुया। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो हमें ये देखना है कि वहाँ पर स्वर्गदूत आया था उसको बताने के लिए। हालेलुया। देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है स्वर्गदूतों के बारे में, बहुत सारी घटनाएं हैं बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में। आप देखना शुरुआत से लेकर अंतिम तक जो है बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है। आप देखना कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बनाने से पहले स्वर्गदूत को बनाया है। तो स्वर्गदूत एक ऐसे क्रिएचर हैं जो हमसे पुराने हैं। हालेलुया। और आप देखना शैतान, जिसे लूसीफर भी कहा जाता है, वो भी एक स्वर्गदूत है, प्रधान स्वर्गदूत में से एक हैं। तो वो जो है हम लोगों से वो एज में हैं, हम लोगों से जो है वो पुराना खिलाड़ी हैं, हम लोगों से वो सीनियर है स्वर्गदूत लोग। हालेलुया। तो स्वर्गदूत लोग और उनकी दुनिया जो है बहुत ही अलग दुनिया है, स्वर्गदूतों की दुनिया और हम मनुष्यों की दुनिया बहुत ही अलग दुनिया है। हम लोग एक 3D दुनिया में रहते हैं और स्वर्गदूत जो है वो 5D दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पर उनका स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन जो है वो पूरा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, वो डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मतलब जिस तरह से हम लोग यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारी जो प्रार्थना है वो सुगंध धूप बनकर परमेश्वर के सिंहासन के पास लेकर जाती हैं, तो वो प्रार्थनाएं कौन लेकर जाता है? वो हमारे लिए जो स्वर्गदूत ठहराए गए वो स्वर्गदूत वहाँ पर लेकर जाते हैं। और जो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, परमेश्वर जो हमें हमारे प्रार्थना का जवाब देता है,
उस जवाब को स्वर्गदूत ही वहां से स्वर्ग से परमेश्वर के सिंहासन के सामने से लेकर आते हैं और हमारे पास पहुंचाते हैं। हालेलुया। तो बात ऐसी है कि अगर हमें इन बातों को सीखना है, समझना है, तो क्या हमें स्वर्गदूत चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हमें जो है स्वर्गदूत मतलब पूरी तरीके से हमें आत्मा में स्वर्गदूत दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, हमको स्वर्गदूत दिखाई देना शुरू हो गया, तो हम लोग जो है बेहोश हो सकते हैं, हम लोग खो सकते हैं, हम लोग को लगेगा कि भूत आ गया करके, क्या है करके, और हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं, लेकिन आप देखना, जब आप आत्मा की आयाम में चले जाते हो, आप समझना इस बात को, आत्मा का एक आयाम रहता है, एक डायमेंशन रहता है, जिसे आत्मा का आयाम कहते हैं। जिस दिन आप आत्मा की आयाम में चले जाते हो, मतलब जिसे इंग्लिश में ट्रांस भी कहते हैं कभी कभी, आत्मा के आयाम पर चले जाने के बाद जो है आपकी स्पिरिचुअल आइज, आपकी आत्मिक आंखें, आपके आत्मिक कान, आपके आत्मिक सेंसेस इस तरह से खुल जाते हैं, आपके आत्मिक इंद्रियां इस तरह से खुल जाती हैं कि आप जो दूसरा आयाम है, जो दूसरा डिमेंशन है, जो दूसरी दुनिया है, जहां पर स्वर्गदूत हैं, जहां पर जो है परमेश्वर का सिंहासन है, वो आपके पास आना शुरू हो जाता है, वो आपको दिखना शुरू हो जाता है, वो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आप देखना याकूब जो है पेनियल नाम की जगह पर था, और पेनियल नाम की जगह पर जो है उसने जो है परमेश्वर के जो है दूत के साथ जो है लड़ाई की थी, और जो है उसके बाद जो है आप देखना वहां पर वो कह रहा है कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं करके। और एक जगह पर जो है याकूब जो है सोया हुआ था, और वहां पर वो देख रहा है कि एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी पर जो है बेतेल नाम की जगह पर सीढ़ी है, सीढ़ी पर जो है स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, स्वर्गदूत नीचे जा रहे हैं। हालेलुया। वो देख पा रहा है उन स्वर्गदूतों को। और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं यहां पर बाइबल में जिस तरह से है कि आप देखना, पतरस जो है जेल में बंद है और उसको मार डालने वाले हैं, दूसरे दिन उसको मार डालने वाले थे पतरस को। लेकिन पतरस को कलीसिया प्रार्थना कर रही है कि पतरस जेल में है, पतरस को छुड़ाना चाहिए। और उस समय जो है कलीसिया जो है प्रार्थना कर रही है कि पतरस को छुड़ाना चाहिए, और पतरस के सामने स्वर्गदूत आ जाता है, और पतरस एक ट्रांस में था, मतलब पतरस को जो है समझ में नहीं आ रहा था, या पतरस जो है उस दुनिया में था, उसका शरीर पृथ्वी पर है लेकिन उसके सेंसेस, उसके जो इंद्रिय है वो खुल चुके हैं, और स्वर्गदूत उसको मारता है, उसको उठाता है, उसको बोलता है चल करके, वो सारी बेड़ियाँ खुल जाती हैं और वो नगर के बीच में आ जाता है, और स्वर्गदूत फिर चला जाता है। तब वो होश में आ जाता है पतरस, और तब उसको पता चलता है कि हाँ मेरे साथ स्वर्गदूत था। हालेलुया। तो अगर आपको जो है स्वर्गदूत अगर मिलता है, स्वर्गदूत दिखता है या स्वर्गदूत बात करता है, तो आपका आयाम जो है, आपका जो स्पिरिचुअल जो है जर्नी जो है वो उस तरीके से होगा, तभी वो मैच कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं मैच कर सकता है। हालेलुया। तो क्योंकि वो स्वर्गदूत जो हैं वो अलग बॉडी फॉर्म में रहते हैं, वो अलग तरीके से रहते हैं, वो जो है वो बहुत ही अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ कि स्वर्गदूत जो हैं वो मनुष्य रूप में भी धारण कर कर आ सकते हैं, और वो स्वर्गदूत जो है मतलब कहीं पर भी आपको जो है मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए इस दुनिया में रहते हैं। हालेलुया। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप देखिए, मेरा फोकस पॉइंट ये था कि यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूत को वहाँ पर स्पेसिफिकली भेज रहा है इन बातों को प्रकट करने के लिए। क्यों भेज रहा है वो? क्योंकि स्वर्गदूत जो है वो एक मैसेंजर है। मैसेंजर मतलब वो जो है एक संदेश जो परमेश्वर के पास है, उस संदेश को कैरी आउट करने के लिए, हमारे पास लेकर आने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों की मदद लेता है। हालेलुया। जिस तरह से हम लोग किसी से बात करने के लिए जो दूर है उससे फ़ोन के ज़रिए से बात करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर अपने संदेश को भेजने के लिए अपने स्वर्गदूत जो हैं उसके उन स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो है स्वर्गदूत रखे हुए हैं। अगर हम भजन संहिता 91 पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, लेकिन वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे करके। तो स्वर्गदूत हमारे लिए रखे हैं। तो आप जो है अपने स्वर्गदूत से जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने स्वर्गदूत से जो है परमेश्वर की बातों को सीख सकते हैं, और परमेश्वर की बातें जो वो स्वर्गदूत आपके लिए ला कर दे सकता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो ये बात थी। और उसके बाद अगर आप देखोगे स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा, मतलब स्वर्गदूत के द्वारा उसने अपने दास, और ये पर यहाँ पर भी जो दास है वो बॉन्ड सर्वेंट है, जो नीच दास है, यूहन्ना को बताया। हालेलुया।
अब ये जो बात जो यूहन्ना को बताई गई है, ये पूरा प्रकाशित वाक्य में है। आप देखना उसके प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय हैं। हालेलुया। ये तो पहला ही वचन है प्रकाशित वाक्य का। तो हम लोग एक एक वचन, प्रभु का अनुग्रह अगर रहे हमारे ऊपर, तो हम लोग एक वचन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारी गहराई की बातें हैं प्रकाशित वाक्य में। और मैं आपको कहता हूँ कि पूरा बाइबल में अगर कोई एक ऐसी किताब है जिससे पढ़ने पर आशीष मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस अगर किसी किताब में लिखा है, किसी वचन में लिखा है, तो ये इसी किताब के विषय में लिखा है। जितनी बार आप इस प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, सुनोगे, उतना ही आपका जीवन जो है आशीषित होना शुरू हो जाएगा, उतने ही आप जो है ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग को जो है इस किताब का, देखिए बहुत सारी गहरी बातें हैं। मैं इसको सिखा तो रहा हूँ आपको, मैं तो इसको बता रहा हूँ आपको, तो आप कहोगे कि इनको सारी बातें पता रहेगी करके। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो पुराने मसीह में या जो मसीह में सो गए हैं, प्रभु के सेवक हो गए, या फिर जो आज भी अभी भी जो है जो सेवक काम कर रहे हैं, उन सारी बातों को सीख कर, समझ कर, और उससे बढ़िया जो हमको सिखाने वाला जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की मदद से हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। हालेलुया। और जब हम खुद सीखते हैं और जब लोगों को सिखाते हैं, तो हम लोग और ज़्यादा सीखते हैं। हालेलुया। मराठीमध्ये एक म्हण है कि एकदा शिकवणे म्हणजे दोनदा शिकणे। मतलब जब हम लोग एक बार सिखाते हैं तो हम लोग 2 बार सीखते हैं। तो जब हम लोग सिखाते रहते हैं तो हम लोग खुद भी ज़्यादा और सीखते रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको और अच्छी तरीके से सिखाता है इस बातों को। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने जो है इस प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के पहले वचन के बारे में कुछ बातें सीखी रहेगी, समझी रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये सिर्फ अपने पास मत रखिए, आप जो है इस प्रकाशित वाक्य की किताब को लीजिए, पढ़िए, सीखिए, समझिए। अगर आपको समय नहीं मिलता है, देखिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पर, आप देखना प्रकाशित वाक्य की किताब के ऊपर। तो वहाँ पर जो है मैंने 1 से लेकर 22 अध्याय जो है उसको रिकॉर्ड करके रखा है। तो आप उसे जो है हेडफोन डालकर काम करते हुए सुन सकते हैं, सुनते रहिए उसको। जितने बार आप सुनोगे वो वचन आपके अंदर जाएगा और फिर वही वचन आपसे बात करेगा। आमीन। हालेलुया। तो आप जो है इस प्रकाशित वाक्य की किताब को सुनिए, समझिए, इसका अध्ययन करिए और इसे जो है और लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करिए। रीज़न इसके लिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत निकट है, प्रभु का आने का समय बहुत निकट है और हमें मतलब कलीसिया को जो है तैयार होना है। हालेलुया। मसीह के दुल्हन को तैयार होना है, क्योंकि जब हम लोग तैयार हो जाएंगे, हम लोग औरों को तैयार करेंगे, तो एक कलीसिया जो है ना, तो वो बादलों पर उठा ली जा सकती हैं। हालेलुया। और जब बादलों पर हम लोग जाएंगे तो उसके बाद जो है बहुत सारी बातें हैं उसमें, और महासंकट, ये सारी चीज़ें प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखी हुई है। हम लोग उसको एक करके देखते रहेंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको सीखा रहेगा, समझा रहेगा। हालेलुया। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। हालेलुया। चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए, और वो बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया। भजन संहिता 91:16 ये भी कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घायुष्य से तृप्त करूंगा। हालेलुया। अभी आप देखिए हमारे पास दीर्घायुष्य है, मतलब बहुत लंबी ज़िंदगी है हमारे पास, और उसी के साथ साथ हमारे पास जो है बहुतायत का जीवन भी है। हमारे पास लंबी ज़िंदगी, बहुतायत का जीवन, परमेश्वर के वचन, बहुत सारी बातें क्या करना है ज़िंदगी के साथ। तो करना यही है कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार है, ज़िंदगी बहुत ही आशीष है, और जो हमारे पास आशीष मिला है उसे हम तक ही नहीं रखना है, हमें औरों तक पहुंचाना है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस सुंदर से दिन, सुंदर से समय और सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हम लोग सीखे, समझे परमेश्वर, और आपकी महिमा की पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सीखा है, समझा है परमेश्वर, आप उनके जीवनों में कार्य करिए पिता परमेश्वर, उनके हृदय में कार्य करिए, उनके मन में कार्य करिए परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर जो भी चीज़ों की ज़रूरत है परमेश्वर, शायद उनको फाइनेंशियल ज़रूरत रहेगी, या फिर उनको परमेश्वर शारीरिक चंगाई की ज़रूरत रहेगी, या फिर उनको शांति की ज़रूरत रहेगी, मैं नहीं जानता, आप जानते हो सही से पिता परमेश्वर। आप उन्हें स्पर्श करिए इस समय पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर उनको परमेश्वर उनसे बातें करिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ये बातें जो है परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की, उनके आत्मिका के, उनके आत्मिक कान
उनके पिता परमेश्वर स्पिरिचुअल सेंसेस खोल दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। वो बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, आपके काउंसिल का आत्मा परमेश्वर उन पर भेजिए परमेश्वर। वो गुप्त और भेदों की बातें प्रकट करने वाले परमेश्वर, आप उन्हें खुलकर बताइए परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो इन बातों को सीख कर समझ कर तैयार हो सके आपकी महिमा करने के लिए। पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।